एक छोटी सी बात मुझे अध्यापकों से करनी है, अध्यापिकाओं से करनी है। बहुत पहले प्रोग्राम करने के लिए गया पंजाब में एक विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने मुझसे कहा, कुमार जी हमारी यूनिवर्सिटी 700 एकड़ में फैली हुई है। तो मैंने कहा अच्छी बात है जी। फिर उनके मैं चैम्बर में गया तो मंच पे जाने से बोले, कुमार साहब 700 एकड़ में फैली हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका। मैंने कहा अच्छी बात है साहब। फिर मैं माइक पर खड़ा होकर कविताएं सुना रहा था, बोल रहा था, फिर वो नीचे से कहने लगे 700 एकड़। तो मैंने कहा जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितने बड़े खेत में पढ़ाते हो? आगे आगे बच्चा दौड़ रहा है, पीछे पीछे प्रोफेसर दौड़ रहा है। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्डिंग्स माध्यम हो सकती हैं, लेकिन इसमें से बीज का परिरक्षण होगा। वो जो 2 हथेलियां हैं वो इन शिक्षिकाओं की हैं, अध्यापिकाओं की हैं, जो दीप प्रज्वलन कर सकती हैं। चेयरमैन साहब, बीएल साहब अच्छा परिसर दे सकते हैं, एयर कंडीशन लगा सकते हैं, स्विमिंग पूल कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर यह तितिक्षा पैदा करना, यह युत्सा पैदा करना, यह अभिप्सा पैदा करना कि मुझे इस स्विमिंग पूल में उतरकर दुनिया की पहले नंबर की तैराक बनना है, वो उसकी स्पोर्ट टीचर कर सकती है। हिंदी की कक्षा में बैठने वाली बच्ची के मन में यह बात पैदा करना कि मुझे महादेवी वर्मा की और मीरा की परंपरा की दुनिया की सबसे बड़ी कवित्री बनना है, यह हिंदी के अध्यापिका कर सकती है। हम सब अपने अध्यापकों के संवारे हुए हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो उसका कारण मेरे अध्यापक हैं, और अगर मैं हिंदी में कविताएं कर पाया तो उसका कारण भी मेरे अध्यापक हैं। अगर मैं विश्व भर के 25-30 देशों में जाकर अपनी बात कह पाया, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, तो उसका कारण भी मेरे अध्यापक हैं। क्योंकि एक समय आता है, आप सब जानते हैं जो यहां अभिभावक बैठे हैं, कि अध्यापक, यह समय अजीब आ गया है कि जब छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा करता है। लेकिन एक समय हमारे परिवारों में, अब भी मध्यम वर्गीय में, यह है कि अध्यापक की मान्यता घर के लोगों से ज्यादा है। मेरी छोटी बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी, छोटी क्लास में पढ़ती थी, 3री-4थी क्लास में। उसको जो बच्ची पढ़ाती थी वो बीए बीएड कोई लड़की रही होगी जो डीपीएस में हिंदी पढ़ाती थी। उसने एक वर्तनी अशुद्धि कर दी, और मैं हिंदी का प्रोफेसर 17 साल से हिंदी पढ़ा रहा था महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। मैंने अपनी बेटी से कहा अचानक कि बेटा ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, वर्तनी ठीक नहीं है। तो उसने मुझसे कहा आप चुप रहो, आपको पता नहीं मेरी मैडम ने लिखवाई है। आप ज्ञानपीठ पालो, आप नोबेल पुरस्कार पालो। बच्ची के लिए, बच्चे के लिए अंतिम अधिकृत विद्वान उसका शिक्षक होता है। और शिक्षक के अंदर ये आत्मगौरव लाना कि वो इस राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, जैसा चेयरमैन साहब कह रहे थे, वो कैसे आएगा? वो आएगा अभिभावकों का उसके प्रति आदर का भाव देखकर। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, बुरा मत मानिएगा बीएल साहब, और मैं आशा करूंगा आप आगे भी बढ़ाएं इन स्कूलों को। आज मेरे कवि के हाथों आपने इस विद्यालय का उद्घाटन कराया है। मैं बच्चों में वही तेजस्विता के बीजारोपण का प्रयास मात्र कर रहा हूं। जिस दिन मुझसे कहते हैं कि स्कूल अच्छा कैसे बनेगा, एजुकेशन अच्छी कैसे होगी, बहुत सारे मेरे दोस्त मिलते हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल बनाए। कुमार साहब आपने तो शिक्षा में इतना काम किया, कैसे बनेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक मुझसे कहते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, जिस दिन कॉलेज के प्रबंधक और चेयरमैन का केबिन छोटा और प्रिंसिपल का केबिन बड़ा हो जाएगा, उस दिन यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ओनरशिप ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन लाइज विद द टीचर ओनली। आपने एक पोडियम तैयार किया है बीएल साहब, जिस दिन आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद दुनिया के किसी दौरे में घूमती हुई कहीं एक भारतीय लड़की मिलेगी, गूगल की 2री-3री पोजीशन पर, पहली पोजीशन पर, आप लूसन लेक पर घूम रहे होंगे स्विट्जरलैंड में, आप वेनिस में घूम रहे होंगे गेंडोला में, आप फ्लोरेंस की गलियों में होंगे, और वो दौड़ती हुई आपको पहचान करके कहेगी, सर मैं आपके स्कूल में पढ़ी हूं, दुनिया की सारी पद्मश्रीयां छोटी लगेंगी, दुनिया के सारे भारत रत्न छोटे लगेंगे। ये जो अध्यापक के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है कि तुम कुछ बड़ा काम कर रहे हो। मैं देखता हूं कि एक नायब तहसीलदार की चाल में खनक है, एक दरोगा की चाल में आत्मविश्वास है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर साहब की चाल में आत्मविश्वास नहीं है। वो इसी प्रॉब्लम में उलझे पड़े कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो रूकटा की चलेगी, और भाजपा की आएगी तो रूकटा रा की चलेगी। उनका सारा शोध इसी विषय में है कि ट्रांसफर कैसे बचेगा, जैसलमेर कैसे चला जाऊंगा, डूंगरगढ़ कैसे चला जाऊंगा। उसके आत्मविश्वास की हत्या मिलकर की है इस पूरी व्यवस्था ने। एक तेजस्वी अध्यापक क्या बना सकता है, यह भारत का इतिहास भी बताता है और विश्व का इतिहास भी बताता है। सिकंदर भारत की तरफ चला था तो कोई योद्धा नहीं चला था, महान गुरु अरस्तु की परंपरा चली थी। और जब वो आधी लड़ाई सिल्यूकस के हाथ में छोड़कर गया था, तो लड़ाई सिल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच नहीं थी,
दो गुरुओं के बीच में थी। एक यूरोप का गुरु था जिसका नाम अरस्तु था, और एक भारत का गुरु था जिसका नाम कौटिल्य चाणक्य था, और इस लड़ाई में भारत का गुरु जीता था। विद्या देने के लिए आत्मदीप्ति चाहिए, विद्या देने के लिए यह आत्मविश्वास चाहिए जो मेरे पिता के पास है। 87 साल की आयु में आपकी अदालत का एपिसोड हो या आपके किसी कार्यक्रम की क्लिप हो, वो आज भी अधिकारपूर्ण तरीके से मुझे फोन करके बोल देते हैं, मूर्ख हो तुम। क्या मूर्खतापूर्ण उच्चारण कर रहे थे? इसका उच्चारण यह नहीं, यह होता है। और वो पाणिनि का एक सूत्र साथ में बताते हैं, और मैं बिल्कुल जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह कहता हूं, जी जी जी, अगली बार याद रखूंगा। यह आत्मविश्वास जो मेरे पिता में है, यह आत्मविश्वास अगर गुरु में आ जाएगा बच्चे के प्रति, और यही विनम्र भाव बच्चे में आ जाएगा, तो मेरी जिव्या पर माता सरस्वती कृपा करें, मैं ये कह सकूंगा आने वाले 15-20 वर्षों में दुनिया में और पूरे भारत में कुछ बच्चियों से मिलकर कि मुझे गर्व है बिटिया कि तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन उसका उद्घाटन करने के लिए मैं गया था तुम्हारे साथ। इसीलिए आज जब रिबन काटा जाने वाला था और बीएल सर ने कहा कि आप इसका रिबन काटिए, तो मेरे साथ जो बच्ची चल रही थी, जो इन्होंने ड्रिल की एक बच्ची लगाई थी, मैंने वो कैंची उसके हाथ में दे दी। मैंने कहा बिटिया तुम काटो, मैं तो जानता भी नहीं कौन बच्ची थी वो। मैंने कहा आप काटो, वो स्कूल की बच्ची है। क्योंकि एक छोटा सा उत्प्रेरण, एक छोटा सा कैटलिज्म बच्चे का जीवन बदल सकता है। और ये याद रखिए कि शिक्षा से नहीं कुछ होगा, विद्या से होगा, संस्कृति और परंपरा के ज्ञान से होगा। यहां सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी जी बैठे हैं, वे इस बात से भी सहमत होंगे, और मैं अपनी बात का अनुमोदन उनके माध्यम से चाहूंगा। शिक्षा से अगर सब कुछ ठीक होता, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूं, मैंने 2 लोगों के साथ काम किया। सामाजिक आंदोलन मैंने एक चौथी फेल आदमी के साथ किया, जो चौथी पास था केवल, महाराष्ट्र का रहने वाला। और राजनीति मैंने एक ऐसे आदमी के साथ की जो भारत की सर्वोच्च एजुकेशन लेकर आया हुआ था। और मैंने दोनों की सोच में अंतर देखा, दोनों की व्यवहार विधा में अंतर देखा। शिक्षा से नहीं होगा, विद्या से होगा। जो चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य यह रहना चाहिए कि हम राष्ट्र की, इस मनुष्यता की सेवा में अपना यत्किंचित योगदान दे रहे हैं, यह कृतार्थ भाव, यह विनम्रता जिस दिन आपके और मेरे अंदर आ जाएगी, उस दिन अपना काम प्रारंभ हो जाएगा और देश महान जहां दिशा में जाना है वहां पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो कल से इस महाविद्यालय में, इस विद्यालय में अभी से जो शिक्षा का काम दे रही हैं, मैं उनसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं, अपने वेतनमान से अपने अस्तित्व की तुलना कभी मत करना। तुम्हारा वेतनमान केवल तुम्हारे जीवन यापन के लिए, तुम्हारा वेतनमान तुम्हारी तेजस्विता की रक्षा करने के लिए, लेकिन जो तुम्हें काम मिला है वो इस सदन में बैठे बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला है। तुम्हें काम मिला है कि एक छोटी सी दीप शिखा को तुम ज्वाला बना सकती हो जो पूरे विश्व में प्रकाश फैलाएगी। तुम्हें काम मिला है कि तुम एक बच्ची के माध्यम से 2 घरों में वो उजाला फैला सकती हो जहां तपस्वी पैदा हो, जहां एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो, जहां बड़े बड़े विश्व नागरिक पैदा हो। देखिए, आपके घर में जो पालतू कुत्ता है ना, हमारे दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, उसको दिन भर छोड़कर जाने के लिए कुत्तों के बोर्डिंग बनाए गए हैं। या कैट पेरेंट्स, डॉग पेरेंट्स इनलिस्टेड है कि मुझको कुत्तों का शौक है तो मुझको कॉल किया जाएगा कि आप मेरा शिट्जू एक दिन के लिए रख सकते हैं क्या। एक कुत्ते को छोड़ने तक के लिए लोग प्रोफाइल चेक करते हैं। एक जीते जागते मनुष्य को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी आत्मा के अंश को, अपने अवतंश को, अपनी बिटिया को किसी ने आपके हाथ में सौंप दिया है। अगर अपनी बिटिया से ज्यादा इसे प्यार नहीं दिया, दुलार नहीं दिया, तो आपका अध्यापक होना बेकार है। यहां पर अपनी बेटियों को छोड़ते समय मनुष्य को लगे कि मेरे परिवार में भी, मेरे घर में भी जो ना मिल पाएगा वो इस लड़की को यहां मिलेगा। जो सुविधाएं मिली हैं उसके अतिरिक्त उसे लगे कि ये मिलेगा।